जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की इस चैनल पर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 14वां। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों ग्रहण किया? क्या उन्हें देवतागण नहीं मार सकते थे? कृपा कर आप मुझे इस संबंध में कुछ बतावे। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे। उन्हें नारायण जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं मार सकता था। उनकी कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम दिति तथा दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पुत्रों के राजसिंहासन प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना आरंभ कर दिया। वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दे जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बन बैठे। अंततः एक दिन दिति ने अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, हे देव, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र उत्पन्न हो जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन का स्वयं उपभोग करे। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा तथा ज्ञानवान थे। अंत कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उसका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तदुपरांत एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, इस समय मैं कामदेव से पीड़ित हूँ। मेरी सौत अदिति के पुत्रों जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुँचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे सहा नहीं जाता। अंत आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कर दीजिए। दिति के यह वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ भोग विलास नहीं कर सकता। संध्या काल से 4 घड़ी रात बीतने तक तथा प्रांत काल से पूर्व 4 घड़ी रात रहने तक का समय श्री परम प्रभु परमेश्वर के ध्यान करने का है। अंततः इस समय प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिवजी तथा पार्वती जी बैल पर सवार होकर संसार में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। अंत उन्हें इस समय जो प्राणी जगता हुआ तथा परमेश्वर का ध्यान एवं भजन करता हुआ दिखाई देता है, उसे तो वे आशीर्वाद देकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, तथा जो प्राणी सोता हुआ अथवा सांसारिक व्यवहारों में लगा हुआ दिखाई देता है, उसे कभी भी मनोरथ सफल न होने का शाप देते हैं। इसलिए इन समयों में प्राणी को श्री हरि के भजन एवं स्मरण के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यदि तू यह कहे कि तुम तो तथा शिवजी दोनों ही ब्रह्मा के वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए वंशज एवं आत्मीय होने के कारण शिवजी तुम्हारा अपराध क्षमा कर देंगे, सो उस संबंध में मुझे यही कहना है कि शिवजी मेरे स्वामी तथा ईश्वर के समान है, परंतु धर्म के संबंध में वे किसी का भी अपराध क्षमा नहीं करते हैं। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक और धैर्य धारण कर, जिससे श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके अनंतर मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। इस प्रकार कश्यप जी ने दिति को बहुत समझाया, परंतु वह उस समय कामदेव के मद में ऐसी मदमाती हो रही थी कि पति के समझाने पर भी उसे संतोष प्राप्त नहीं हुआ और वह लज्जा को त्याग कर कश्यप जी से भोग करने के लिए हट कर बैठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूर्ण की। तदुपरांत उन्होंने दिति से कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण
ब्राह्मण, ऋषि मुनि तथा संपूर्ण प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं सगुण अवतार धारण कर उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करे। ब्राह्मण आदि जीवों को दुख देने वाले अधर्मी पुत्र की मुझे इच्छा नहीं थी। मैं ऐसे पापी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, अब कुछ अन्यथा नहीं हो सकता। यह तो इस समय भोग करने का प्रभाव है। मैंने तुझसे पहले इसलिए मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। अस्तु, अब इस अधर्म को करने के बाद जो तू इस प्रकार पछता रही है, उसे देखकर मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक पुत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति को अपने हृदय में थोड़ा सा धैर्य प्राप्त हुआ। इसी वरदान के प्रताप से दिति का पुत्र प्रहलाद नारायण जी का परम भक्त कहलाया। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 14वां समाप्त।